ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM पर मैं हर्षिता वेद रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज गांधी जी की 153वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करते हुए उन्हें नमन करती हूं। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में किसी परिचय की जरूरत नहीं। सत्य और अहिंसा के पुजारी जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया और भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। बापू कहते थे कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। आज मेरे साथ उपस्थित है भारतीय महाविद्यालय की छात्राएं जो आज के इस अवसर पर बापू के विचार और उनसे जुड़ी घटनाओं को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं मारिया नलवाला को, जो एक घटना के माध्यम से बताना चाहती है कि गांधी जी सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखते थे, न कि उनकी गलतियों को गिनते थे। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं मारिया नलवाला रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। गांधी जी से जुड़ी एक घटना का जिक्र करना चाहती हूँ। हुआ यूँ था कि जब महात्मा गांधी भारत देश को आज़ाद करवा रहे थे, तब उनको किसी ने अपशब्दों से भरा एक पत्र भेजा। वह पत्र 3 पेज का था और तीनों पेजों में सिर्फ अपशब्द ही लिखे हुए थे। गांधी जी ने वो पत्र पढ़ा और उस पत्र को जोड़ने वाली पेन गांधी जी ने अपने बॉक्स में डाल दी। महादेव भाई देसाई, जो उनके सेक्रेटरी थे, वो ये पत्र पहले ही पढ़ चुके थे, लेकिन वो देखना चाहते थे ये पत्र पढ़ने के बाद गांधी जी के चेहरे पर क्या हाव भाव आते थे। जब गांधी जी ने ये पत्र पढ़ा तो महादेव भाई देसाई उनके सामने बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि पत्र पढ़ते वक्त गांधी जी के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। तब वो चौंक गए और उन्होंने गांधी जी से पूछा कि आपने अपने देश के लिए बैरिस्टर पद छोड़ दिया, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा पत्र पढ़कर दुख नहीं हुआ? गांधी जी ने सिर्फ एक बात कही, इस पत्र में मेरे काम का जो था मैंने निकाल लिया, और वो चीज़ थी इसको जोड़ने वाली पेन, क्योंकि शायद वही मेरे काम आ सकती थी। ठीक वैसे ही जीवन में हजारों लोग आते हैं, हजारों बातें कहते हैं, लेकिन हमारे काम का क्या है और हमें क्या लेना है, वो हमें निर्णय करना है। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद मारिया। गांधी जी ने सही कहा है कि हमें दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ खुशबू वेद को, जो गांधी जी के विचारों से लोगों के देखने के नजरिए को बदलना चाहती है, क्योंकि वह जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके घर तक। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को खुशबू वेद का नमस्कार। आज के इस दिन मैं गांधी जी को स्मरण करते हुए उन्हें नमन करती हूँ। मैंने सुना है कई लोग गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वह एक चमत्कारी व्यक्ति थे और उनके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वह गांधी जी की आत्मकथा पढ़े। बापू ने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है कि मुझे बचपन में बहुत डर लगता था, मैं अंधेरे में भी नहीं जा सकता था और यहाँ तक कि पढ़ाई में भी मैं एक सामान्य विद्यार्थी ही था। गांधी जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि भले ही वह इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर आए हो, किंतु इसके बाद भी मुंबई की अदालत में जब मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हुए तो उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि गांधी जी चमत्कारी तो नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेहनत से स्वयं को बदला। जो गांधी जी
पहला मुकदमा ठीक से नहीं लड़ पाए थे, वही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जाकर अर्थात दूसरे महाद्वीप में जाकर एक ब्रिटिश एम्पायर को ललकारते हैं। यह कोई रातों रात चमत्कार नहीं हुआ है, बल्कि गांधी जी ने स्वयं को योग्य और सामर्थ्यवान बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। इस संसार में कोई भी जीव चमत्कारी पैदा नहीं होता, लेकिन वह अपने कर्म, मेहनत, साहस, आत्मविश्वास के बल पर योग्य, सामर्थ्यवान व चमत्कारी बन सकता है। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू। बिल्कुल सही कहा आपने। व्यक्ति पैदाइशी चमत्कारी नहीं होता, हमें अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल करना पड़ता है। गांधी जी कहते थे, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, वो बदलाव पहले आप खुद में कीजिए। इन विचारों को गांधी जी के जीवन से जोड़ने के लिए मैं किरण पिंजरकर को आमंत्रित करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को किरण पिंजरकर का नमस्कार। मैं एक कहानी के माध्यम से गांधी जी द्वारा दी गई शिक्षा को बताने जा रही हूँ। एक महिला जो परेशान थी कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी माँ उसकी इस आदत से कितना परेशान है। अपने बेटे की इस लत को देखते हुए उसकी माँ ने गांधी जी के पास अपने बेटे को ले जाने का मन बनाया। गांधी जी से मिलने के बाद लड़के की माँ ने उन्हें कहा, गांधी जी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, यह मेरे बेटे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, कृपया आप इसे गुड़ खाने की इस लत को बंद करने की सलाह देंगे। गांधी जी ने महिला की बात ध्यान से सुनी और जवाब देते हुए कहा कि आप अपने बेटे को लेकर जाइए और 2 हफ्ते के बाद वापस आना। गांधी जी की बात सुनकर महिला हैरान हुई और सोचते सोचते घर चली गई कि आखिर गांधी जी ने मेरे बेटे को गुड़ खाने से क्यों नहीं रोका। ठीक 2 हफ्ते बाद माँ अपने बेटे के साथ वापस गांधी जी के पास आई। माँ बेटे को देखकर गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और लड़के की ओर देखकर कहा, आपको गुड़ खाना बंद कर देना चाहिए, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। गांधी जी की बात सुनकर लड़के ने सिर हिलाया और वादा किया कि अब वह इस आदत को छोड़ देगा। गांधी जी की बात सुनकर महिला ने उनसे पूछा कि आपने मेरे बेटे को 2 हफ्ते पहले इस आदत को छोड़ने को क्यों नहीं कहा। महिला की बात सुनकर गांधी जी मुस्कुराए और कहा कि 2 हफ्ते पहले मैं खुद भी गुड़ खा रहा था। गांधी जी अपने जीवन में इतने ईमानदार थे कि जब तक कोई कार्य वो स्वयं ना कर ले, तब तक वे किसी को वो काम करने की सलाह नहीं देते थे। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद किरण। अब मैं सलोनी माली को आमंत्रित करती हूँ कि वे गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताएं। You're listening to Ujjain's first radio, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं सलोनी माली रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। सत्य ग्रहण करना, भय का त्याग करना और गरीबी को अख्तियार करना, जिन कार्यकर्ताओं में ये 3 गुण आ जाएंगे, वे बड़ी से बड़ी जुल्म करने वाली सत्ता को झकझोर देंगे। गांधी जी के बताए ये सूत्र चंपारण से निकलकर दुनिया भर में फैल गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बचपन से हम स्कूल की किताबों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते आए हैं, इसीलिए उनके बारे में सामान्य जानकारी हर कोई जानता है। लेकिन गांधी जी से जुड़ी ऐसी कई बातें हैं जो हर किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्हें जानना भी जरूरी है। उन्होंने सदैव सत्य व अहिंसा को महत्व दिया, लेकिन इसकी शुरुआत कुछ इस तरह हुई जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सन 1899 के एंग्लो बोयर युद्ध में स्वास्थ्य कर्मी के तौर पर मदद की थी। वहीं उन्होंने जब युद्ध की विभीषिका देखी थी और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। गांधी जी का पहला आंदोलन सत्याग्रह था, जो कि भारतीय किसान आंदोलन से जाना गया। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। चंपारण आंदोलन भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने लोगों में जन्मे विरोध को सत्याग्रह के माध्यम से लागू करने का पहला प्रयास किया, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आम जनता के अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित था। You're listening to Ujjain's first radio, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।
बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इसी संदेश को रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए मैं अंशुल बोरासी को आमंत्रित करती हूं। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को अंशुल बोरासी का नमस्कार। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन हम उन्हें नमन करते हैं। महात्मा गांधी सत्यवादी व्यक्ति थे। वह कहते थे कि सत्य से भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। यदि इन प्रकरणों के पन्ने से यह प्रतीत न हुआ हो कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं इस प्रयत्न को व्यर्थ समझता हूँ। ऐसा व्यापक सत्यनारायण के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए जीवन मात्र के प्रति आत्मवत प्रेम की परम आवश्यकता है, और जो मनुष्य ऐसा करना चाहता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र से बाहर नहीं रह सकता। यही कारण है कि सत्य की मेरी पूजा मुझे राजनीति में खींच लाई है। जो मनुष्य यह कहता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता। ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता, और न ऐसा कहने में मैं अभिनय करता हूँ। You're listening to Ujjain's first radio दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल। अब मैं वेदांशी शर्मा को आमंत्रित करती हूँ कि वे गांधी जी के विचारों को रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक पहुँचाएं। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं वेदांशी शर्मा रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। गांधी जी की 153वीं जयंती पर नमन करती हूँ। गांधी जी ऐसा मानते थे कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। इससे आप अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। कभी खुद पर संदेह नहीं करेंगे। अगर आपको पहले ही यह लगेगा कि मैं यह काम कर पाऊंगा, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा। इसके विपरीत अगर आपको विश्वास होगा कि आप यह काम कर लेंगे, तो आप जरूर उसे पूरा कर पाएंगे। गांधी जी का ऐसा भी मानना था कि हमें बाधाओं से हार नहीं माननी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, पहले लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, उसके बाद वे आप पर हंसेंगे और फिर आपसे लड़ेंगे, और अंततः आपकी जीत। विशाल देश की आजादी की लड़ाई आसान काम नहीं है, और वह भी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद वेदांशी। अब मैं गांधी जी के प्रेरक वचनों को संदेशों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए खुशी भाटी को आमंत्रित करती हूँ। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं खुशी भाटी रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं, महान सोच वाले एक साधारण व्यक्ति थे। वे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। आज हमें जो आजादी हासिल है, उसके लिए राष्ट्रपिता ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। वे सबके साथ मिलकर चलना चाहते थे। आज हम परिवार के अंदर बट गए हैं, खुद को कंप्यूटर तक सीमित कर लिया है और स्मार्टफोन को अपनी दुनिया बना ली है। इन जंजीरों से निकलने में बापू के विचार हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। गांधी जी जो कहते थे वह करते थे। हम उनके कुछ प्रेरक वचन प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमारी आंखें खोल सकते हैं। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता। क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अपनी इच्छा शक्ति से आती है। धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करना अधिक महत्वपूर्ण है, ना कि सिर्फ लक्ष्य तक पहुंचना। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। अब मैं प्राची विक को आमंत्रित करती हूँ कि वे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताएं कि किस प्रकार गांधी जी बिना भेदभाव के सभी की भावनाओं का सम्मान करते थे। आप सुन रहे हैं 90.8 FM। तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपकी खंड।
मैं प्राची विक रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। जब जब उठती है अनाचार की आंधी तो जन्म लेते हैं गौतम या गांधी। एक समय की बात थी, गांधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। अपने दौर के दरमियान वे उड़ीसा में किसी सभा को संबोधित करने पहुँचे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और वह कमर से झुककर चल रही थी। किसी तरह वह भीड़ से होते हुए गांधी जी के पास पहुंची। मुझे गांधी जी को देखना है, उसने ऐसा आग्रह किया और उन तक पहुंचकर उनके पैर छुए। फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक तांबे का सिक्का निकाला और गांधी जी के चरणों में रख दिया। गांधी जी ने सावधानी से सिक्का उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोष जमनालाल बजाज संभाल रहे थे। उन्होंने गांधी जी से वो सिक्का मांगा, लेकिन गांधी जी ने उसे देने से मना कर दिया। मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए संभालता हूँ। जमनालाल जी ने हंसते हुए कहा, फिर भी आप मुझ पर इस सिक्के को लेकर यकीन नहीं कर रहे हैं। यह तांबे का सिक्का उन हजारों से कई ज्यादा कीमती है। गांधी जी बोले, यदि किसी के पास लाखों हैं और वो 1000-2000 दे देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस औरत की कुल जमा पूंजी थी। उसने अपना संसार दान दे दिया। कितनी उदारता दिखाई, कितना बड़ा बलिदान दिया उसने। इसलिए इस तांबे के सिक्के का मूल्य मेरे लिए 1 करोड़ से भी अधिक है। इस प्रसंग के माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूँ कि देश भर के प्रत्येक नागरिक को हर क्षण किसी भी परिस्थिति में जीव जगत सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची। अब मैं नीलम विक को आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ और प्रेरक वचनों को सभी श्रोताओं तक पहुँचाएं। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। मैं नीलम विक रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। श्रोताओं, आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं गांधी जी के प्रेरक संदेशों को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ। गांधी जी कहते थे कि आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज़्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। गांधी जी कहते थे कि किसी देश की महानता और उसकी नैतिकता उन्नति का अंदाजा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई कायर प्यार नहीं कर सकता, यह तो बहादुर की निशानी है। बापू ने कहा कि स्वास्थ्य की असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। विद्यार्थी जीवन से जुड़ी एक घटना को रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए मैं तनु पांचाल को आमंत्रित करती हूं। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के सभी श्रोताओं को तनु पांचाल का नमस्कार। चूँकि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं उनके विद्यार्थी जीवन से जुड़ी एक घटना आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय की यह एक घटना है। जब वह पहली कक्षा में थे तो उन्हें परीक्षा में अंग्रेजी के 5 शब्द लिखने को कहा था। उनमें एक शब्द कैटल था। उन्होंने इसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी। शिक्षक ने उन्हें हिंट देकर सावधान किया कि यह स्पेलिंग गलत है, लेकिन वह बहुत ईमानदार थे तो उन्हें लगा कि शिक्षक उन्हें सावधान कर रहे हैं कि वह नकल ना करें। परंतु इसके विपरीत शिक्षक उन्हें यह कह रहे थे कि पास वाले की पट्टी में देखकर उनकी स्पेलिंग लिखी हुई सही कर ले, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल नहीं किया और उन्हें जो आता था वही अपनी पट्टी पर लिखा। उनकी कक्षा के सभी छात्रा के सभी शब्द सही निकले, लेकिन गांधी जी का एक शब्द गलत निकला। फिर शिक्षक ने उन्हें उनकी बेवकूफ़ी समझाई, लेकिन उनके मन पर शिक्षक के समझाने का कोई असर न हुआ। उन्होंने दूसरे विद्यार्थी की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीखा ही नहीं। सभी विद्यार्थी को हमें इस घटना से यह संदेश लेना चाहिए कि हमें कभी भी नकल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के अनुसार नकल करना चोरी के समान है और चोरी करना पाप है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद तनु। गांधी जी सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। गांधी जी के सादगीपूर्ण जीवन को रेडियो दस्तक के श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए मैं अमतुल्ला बारीवाला को आमंत्रित करती हूं। मैं अमतुल्ला बारीवाला रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के
सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार करती हूँ। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को उनकी जीवन की एक घटना प्रस्तुत करना चाहती हूँ और उनकी हर घटना से कुछ सीखने को मिलता है। यह घटना महात्मा गांधी जी से जुड़ी है जब वे दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। गांधी जी सादगी से जीवन जीने पर विश्वास करते थे। एक दिन उन्होंने अपने घर का बजट बनाया तो देखा कि कपड़े धुलवाने के लिए काफी पैसे खर्च हो रहे हैं। वकील थे तो वे अपने शर्ट के ऊपर कॉलर बदल बदल कर पहनते थे। गांधी जी ने सोचा शर्ट को रोज धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉलर तो रोज धोना ही पड़ती है। इसके लिए उनको काफी पैसे देना पड़ते थे। तो अब से उन्होंने सोचा कि वो अपने कपड़े खुद ही धोएंगे। एक बार गोपाल कृष्ण गोखले को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सम्मान समारोह में जाना था। वहाँ गोखले जी का ही सम्मान होना था। उस समय उनके पास एक खास चादर थी। ये चादर उन्हें स्वयं महादेव गोविंदा रानाडे ने दी थी। इस वजह से वह चादर हमेशा संभाल कर रखते थे। गोखले जी वही चादर ओढ़कर सम्मान समारोह में जाना चाहते थे, लेकिन चादर पर सिलवटें पड़ रही थी। उस समय वहाँ कोई धोबी भी नहीं था। तब गांधी जी ने कहा, इसे मुझे दीजिए, मैं इसे प्रेस कर देता हूँ। गोखले जी ने व्यंग करते हुए कहा, तुम्हारी वकालत पर तो मैं भरोसा कर सकता हूँ, पर धोबीगिरी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रिय चादर बिगाड़ दोगे। तब गांधी जी ने इस बात की जिम्मेदारी ली कि चादर खराब नहीं होगी। इसके बाद गांधी जी ने चादर बहुत अच्छी प्रेस कर दी। चादर देखकर गोखले जी ने कहा, गांधी तुम सच में निराले हो, जो भी काम करते हो पूरे मन से करते हो। इस घटना से गांधी जी ने हमें सिखाया कि अपने काम खुद करना चाहिए। अपने काम खुद करने का मतलब गरीबी में जीना नहीं होता। अपने सभी चीजों का सही उपयोग करना और अपने काम खुद करना ही सादगी है। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अमतल्ला। श्रोताओं, आप सभी ने गांधी जी के विचार और गांधी जी से जुड़ी घटनाओं को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन में अहिंसा और शांति के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, ताकि हम पुनः उसी तरह अपने राष्ट्र को विकसित कर सकें जिस तरह गांधी जी ने विश्व गुरु की छवि पूरे देश में प्रज्वलित की थी। धन्यवाद। इसी के साथ अब रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं से लेते हैं हम विदा। आप सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM, क्योंकि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।